हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के सिग्निफिकेंस क्या हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, कि हम देखेंगे कैसे ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे सिग्निफिकेंट है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। क्या काम कर रहा है ऐसा ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो सेल को चलाना जरूरी हो जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल। तो मित्रों, पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि प्लास्टिड के अंदर ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्रोवाइड कराता है NADPH। इन प्लास्टिड्स प्रोवाइड कराएगा NADPH। कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। और इस NADPH का यूज किया जाता है प्लास्टिड के अंदर फॉर नाइट्रोजन असिमिलेशन एंड लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए। ये तो हो गया पहला सिग्निफिकेंस। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि साइटोसोल के अंदर ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है वो प्रोवाइड कराता है NADPH। किस चीज के लिए? ROS को स्कैवेंज करने के लिए। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनको स्कैवेंज करने के लिए प्रोवाइड कराता है साइटोसोल में NADPH, जो उसको फिनिश करते हैं, ROS नहीं बनने देते, स्कैवेंज करते हैं ROS को। ये दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है, आपने देखा था ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वाली जो रिएक्शन देखी, तो आपने देखा कितने सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बने थे। जब आपने पहली दो रिएक्शंस के बाद जो बाद वाली रिएक्शंस थी जो रिवर्सिबल थी, जो फॉर द रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए ही हो रही थी, उनमें देखा कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे थे। तो वो कंपाउंड्स एक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कराते हैं किस चीज के लिए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए। प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का ये भी सिग्निफिकेंस है कि ये काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स प्रोवाइड कराएगा जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जो अराइथ्रोज 4 फॉस्फेट था, अराइथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसका यूज होता है फॉर फिनोलिक्स बायोसिंथेसिस। जो फिनोलिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, फिनोलिक बनाने में अराइथ्रोज 4 फॉस्फेट का यूज होता है। एक सिग्निफिकेंस मित्रों ये भी है कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है NADPH डिहाइड्रोजनेज। और अगर NADPH डिहाइड्रोजनेज है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो NADPH से ATP का फॉर्मेशन भी करवा लेता। मतलब एनर्जी का भी फायदा हो रहा है ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के जरिए। सेल अपनी एनर्जी स्टेटस को बढ़ाती है। एक मित्रों, जो अराइथ्रोसाइट्स होती हैं ह्यूमन के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो NADPH है, NADPH किसका? ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ने जो प्रोवाइड कराया है NADPH, वो NADPH क्या करते हैं? NADPH ये रिड्यूस करते हैं ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन जो है वो एक ट्राइपेप्टाइड होती है जो अराइथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने का काम है ग्लूटाथियोन का। तो NADPH अराइथ्रोसाइट्स के ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करते हैं ताकि ग्लूटाथियोन अराइथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा? तब ये होगा कि NADPH ग्लूटाथियोन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो अराइथ्रोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी। कारण क्योंकि राइथ्रोसाइट्स के अंदर जो
हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हिंज बॉडीज। ये मित्रों आपको पता होना चाहिए। एक मित्रों हम देखेंगे एक जीन है जो ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में यूज होता है, हमने रेगुलेशन में भी उसका जिक्र किया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ये जीन है, और ये जो जीन है ये जीन बैठा है कहां पर? एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन बैठा है ह्यूमन के केस में। अब देखिए, और जो इसकी म्यूटेशन होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज म्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो म्यूटेशन है वो रिसेसिव म्यूटेशन होती है। जीन एक्स लिंक्ड है, म्यूटेशन रिसेसिव है। तो जाहिर सी बात है, रिसेसिव म्यूटेशन है तो मेल में तो एक्सप्रेस होगी ही होगी, क्योंकि मेल तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकते इस म्यूटेशन के। कैरियर होगी तो ह्यूमन फीमेल होगी, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स जीन म्यूटेटेड भी है, तो उस फीमेल के अंदर दूसरा जीन नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मित्रों मेल के पास तो होता ही एक है, अगर वही म्यूटेटेड है तो मेल को तो खतरा ही खतरा है। तो हम देखेंगे जिन मेल्स के अंदर ये जीन म्यूटेटेड है, एक्स लिंक्ड जीन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जीन म्यूटेटेड है, तो उन मेल्स के अंदर होगा ये कि जो उनकी अराइथ्रोसाइट्स होती हैं उनका प्रीमेच्योर लाइसिस हो जाता है, मतलब मैच्योर होने से पहले ही लाइसिस हो जाएंगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर फीमेल की दोनों कॉपीज म्यूटेटेड है तब तो जाहिर सी बात है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनेगा ही नहीं। मेल में तो सिंगल कॉपी पर, अगर सिंगल कॉपी भी है तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही होता है ना मित्रों। भाई मेल का जीनोटाइप ये, मेल का ये होता है, फीमेल का ये होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फीमेल का ये, तो मेल के पास तो है ही एक एक्स क्रोमोसोम और यही कॉपी म्यूटेटेड है, तो मेल तो बना ही नहीं पाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो उस मेल के अंदर होगा क्या, जो अराइथ्रोसाइट्स का प्रीमेच्योर लाइसिस हो जाएगा और उसको हो जाएगा एनीमिया, सीवियर एनीमिया। फीमेल के केस में फीमेल दोनों तरह की हो सकती हैं कि दोनों कॉपी म्यूटेटेड हो। अगर दोनों कॉपी म्यूटेटेड हैं फीमेल के केस में तब तो फीमेल को भी एनीमिया होगा। ओहो, तब तो फीमेल को भी एनीमिया हो जाएगा ड्यू टू प्रीमेच्योर लाइसिस ऑफ अराइथ्रोसाइट्स। बट लेकिन एक तरह के फीमेल और हैं यहाँ जिनको हम कैरियर फीमेल बोलेंगे। कैरियर फीमेल वो फीमेल होंगी जिनके अंदर एक नॉर्मल जीन होगा, एक म्यूटेटेड जीन होगा। तो ऐसे जो कैरियर फीमेल हैं, तो मित्रों उनके अंदर क्या होगा कि जो इंसेक्ट प्रोन एरियाज हैं, या मैं बोलूँ वो एरिया जो मलेरिया प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम इंसेक्ट प्रोन एरियाज बोलते हैं, या हम बोलते हैं उनको मलेरिया प्रोन एरियाज। तो उन एरिया के अंदर उन फीमेल्स को बड़ा सिलेक्टिव एडवांटेज होगा। कौन सी फीमेल्स को? जो कैरियर हैं, जिनके अंदर केवल एक कॉपी है म्यूटेटेड, दूसरी नॉर्मल है, उन फीमेल्स को एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है ऐसे एरियाज में, क्योंकि उनको वो जो फीमेल हैं वो डेवलप कर लेती हैं अपने अंदर मलेरिया रेजिस्टेंस और उनको मलेरिया नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तो रही। एक बात और है जो इससे जुड़ी हुई होती है मित्रों, जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो डेफिशिएंट होते हैं, जो इंडिविजुअल, जो पर्सन डेफिशिएंट हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के, हम देखेंगे वो बंदे, वो इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स के। उनको आप ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स दोगे तो वो उनके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेंसिटिव है ना ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स के, जैसे कि क्विनोन हो गया, पैराक्विनोन हो गया, और आपका जैसे फाबा बीन्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, ऑक्सीडाइजिंग है। सल्फोनिमाइड एक ड्रग है वो। बॉटम लाइन ये है
कि 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स। एक बात ये है मित्रों, एक चीज और बताता हूं, एक सिग्निफिकेंस क्या है। जिन पर्सन्स के अंदर B1 विटामिन की डेफिशिएंसी हो, या मैं बोलूं थायमीन डेफिशिएंसी हो, थायमीन बोल लीजिए आप, थायमीन डेफिशिएंसी, थायमीन, और थायमीन को ही मित्रों हम विटामिन B1 बोलते हैं। ये डेफिशिएंट जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके अंदर हम देखेंगे ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का, उसकी एक्टिविटी बड़ी कम हो जाती है। किनके अंदर? उन पर्सन्स के अंदर जो पर्सन्स थायमीन डेफिशिएंट हैं, या मैं बोलूं विटामिन B1 डेफिशिएंट हैं। उन पर्सन्स के अंदर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, और डिक्लाइन होने की वजह से जो, जैसे अब ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी है, डिक्लाइन हो गई, काम नहीं कर रहा एंजाइम या कम कर रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नहीं चलेगा। तो मित्रों उन पर्सन्स के अंदर एक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। उस सिंड्रोम को कहते हैं वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, यह सिंड्रोम हो जाएगा। इस सिंड्रोम में क्या होता है? ऐसे पर्सन्स के अंदर जो थायमीन डेफिशिएंट हैं, मित्रों हम देखेंगे उनके जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और वो सेल्स जो ब्रेन सपोर्टिंग सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाएंगे, और वो सेल्स भी डैमेज हो जाएंगी मित्रों जो मेमोरी से जुड़ी हुई है। मतलब वहां पर मेमोरी लॉस का भी एक खतरा होता है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम पर्सन्स के अंदर। तो मित्रों ये थे सिग्निफिकेंस ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के, और आपने देखा कि ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के होने से कितनी चीजें हमारी अच्छी होती हैं, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब आप ही आइडिया लगाइए, अगर एनिमल सेल के अंदर ये ना हो और प्लांट सेल के अंदर भी ना चले ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, तो कितना मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, नॉर्मल नहीं रह पाएंगी। इसलिए मित्रों ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे 10 से 25% ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होता है, और वो इसलिए जरूरी है ताकि ये सारी चीजें हों, ताकि सिंड्रोम्स ना हो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्लांट्स के लिए हार्मफुल चीजें ना बने, इसलिए जरूरी होता है। इसलिए बोला गया इसको सेफ्टी वाल्व फॉर ग्लाइकोलाइसिस, किसको? ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को। ठीक है मित्रों, सिग्निफिकेंस फिनिश हो जाता है। यही थे 4, 5, 6 सिग्निफिकेंस ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।